Hello everyone, welcome back to Lucid Study. We are continuing with Public Administration Paper 1 for UPSC Optional, and today we will talk about Authority and Responsibility. So, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहते हैं तो सबसे बेसिक और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स में से दो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सिर्फ थियोरिटिकल टर्म्स नहीं है बल्कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का कोर मैकेनिज्म इन्हीं पर डिपेंड करता है. कौन डिसीजन लेगा, कौन काम करेगा और कौन जवाब देगा. चलिए सबसे पहले अथॉरिटी को डीपली समझते हैं. अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट पावर, यानी ऐसी शक्ति जो किसी व्यक्ति को ऑफिशियली दी गई हो ताकि वो डिसीजंस ले सके, ऑर्डर्स दे सके और उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर सके. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, अथॉरिटी सिर्फ पावर नहीं होती बल्कि एक्सेप्टेड और रिकॉग्नाइज्ड पावर होती है. मतलब अगर किसी के पास पावर है लेकिन सिस्टम या लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो इफेक्टिव अथॉरिटी नहीं है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अथॉरिटी का सोर्स होता है लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. इसे एक एग्जाम्पल से समझिए. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी होती है क्योंकि उनकी पोजीशन लीगल फ्रेमवर्क से बैक्ड है और उनका ऑर्डर माना जाता है क्योंकि सिस्टम उन्हें अथॉरिटी देता है. यहाँ एक और सब्टल डिस्टिंक्शन है. पावर इनफॉर्मल भी हो सकती है जैसे इन्फ्लुएंस की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से, लेकिन अथॉरिटी हमेशा फॉर्मल होती है और पोजीशन बेस्ड होती है. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है मैक्स वेबर, जिन्होंने अथॉरिटी को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है. एंड दोज 3 टाइप्स आर ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी. पहली है ट्रेडिशनल अथॉरिटी. ये कस्टम्स और ट्रेडिशन पर बेस्ड होती है. जैसे राजा महाराजा सिस्टम, लोग ओबे करते क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है. दूसरी है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी. ये किसी लीडर की पर्सनालिटी और करिश्मा पर डिपेंड करती है. लोग उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं क्योंकि वो इंस्पायर करता है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स. तीसरी है लीगल रैशनल अथॉरिटी. ये मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का बेस है. यहाँ अथॉरिटी रूल्स, लॉज और प्रोसीजर्स से आती है, नॉट फ्रॉम पर्सन बट फ्रॉम पोजीशन. और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का फाउंडेशन लीगल रैशनल अथॉरिटी पर बेस्ड है. अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पर. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन. जो काम आपको दिया गया है उसे एफिशिएंसी और प्रॉपरली कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है. ये सिर्फ काम करना नहीं है बल्कि उसके आउटकम्स के लिए भी आंसरेबल होना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को रूरल स्कीम इम्प्लीमेंट करने का काम दिया गया है तो उसका एग्जीक्यूशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर स्कीम फेल होती है या करप्शन होता है तो उससे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी का. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है काम करना और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है उस काम के लिए जवाब देना. अब बात करते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप के बारे में, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पार्ट है. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. इन्हें हम बोलते हैं 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. अगर किसी ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी गई है तो वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा. मतलब काम की जिम्मेदारी है पर काम को पूरा करने की पावर नहीं है. और अगर किसी के पास अथॉरिटी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मिसयूज ऑफ पावर का रिस्क बढ़ जाता है. और इसीलिए क्लासिकल प्रिंसिपल दिया गया है, अथॉरिटी मस्ट बी कमेंसुरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी अथॉरिटी होनी चाहिए. जैसे अगर एक ऑफिसर को बोला जाए कि वो एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे लेकिन उसके पास फंड्स एलोकेट करने या डिसीजंस लेने की अथॉरिटी ही नहीं है तो वो सिर्फ नाम का रिस्पॉन्सिबल है, एक्चुअली में वो कुछ कर ही नहीं पाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेलीगेशन. तो रियल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कैसे चलता है? सो इट वर्क्स थ्रू डेलीगेशन. डेलीगेशन का मतलब होता है सुपीरियर अपनी कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करता है ताकि काम एफिशिएंटली हो सके. लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी कॉन्सेप्ट है. रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो सकती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी फुली डेलीगेट नहीं होती. मतलब आप काम किसी और को दे सकते हो लेकिन फाइनल जवाब आपको ही देना पड़ेगा. जैसे सेक्रेटरी ने काम जॉइंट सेक्रेटरी को दिया और अगर काम गलत होगा तो ब्लेम सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी पर नहीं जाएगा, सेक्रेटरी भी अकाउंटेबल रहेगा. और ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी आंसर्स में लिखने लायक है. अब बात करते हैं थिंकर्स के पर्सपेक्टिव के बारे में. तो हेनरी फेयोल कहते हैं अथॉरिटी इज इक्वल्स टू राइट टू गिव ऑर्डर्स वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इट. और उन्होंने क्लियरली बोला कि दोनों का बैलेंस ज़रूरी है वरना ऑर्गेनाइजेशन
फेल हो जाएगा। वहीं चेस्टर बर्नार्ड ने एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट दिया, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। उनके अकॉर्डिंग अथॉरिटी तभी इफेक्टिव होती है जब सबऑर्डिनेट्स उसे एक्सेप्ट करें। मतलब अथॉरिटी सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आती, बल्कि नीचे से एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। और ये मॉडर्न गवर्नेंस में बहुत रिलेवेंट है, जहाँ पार्टिसिपेशन और कॉन्सेंट इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, रियल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। तो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अथॉरिटी ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लीड्स टू करप्शन, आर्बिट्रेरीनेस, फॉर एग्जाम्पल discretionary powers का misuse. So these powers are given to public officials and administrative agencies to make decisions on their own judgment. फिर दूसरी प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा और अथॉरिटी कम लीड्स टू इनएफिशिएंसी, डिले एंड फ्रस्ट्रेशन। जैसे ऑफिसर के पास काम है लेकिन डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। देन थर्ड इज रोल एम्बिग्विटी, जब मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं और क्लियर नहीं होता है कौन क्या करेगा। जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज में ओवरलैपिंग बॉडीज। सो आज के टाइम में अथॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर चेक्स लग चुके हैं, जैसे RTI दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, सोशल ऑडिट्स, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जैसे पंचायत राज। अब अथॉरिटी का मतलब सिर्फ पावर नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल पावर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। अगर एक लाइन में समझे तो अथॉरिटी देता है काम करने की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करती है काम के लिए जवाब देना, और दोनों का प्रॉपर बैलेंस ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का बेस है। नाउ फाइनल लाइन जो आप आंसर में लिख सकते हो, विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तभी पॉसिबल है जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का परफेक्ट अलाइनमेंट हो।